स्टेशनरी डिज़ाइन ना, तो अब स्टेशनरी डिज़ाइन का क्या है मैं आपको बताती हूँ। एक होता है हमारे पास बिल्ट इन मॉकअप्स होते हैं, आपके पास इंटरनेट पे आपको बहुत अवेलेबल होंगे। आप स्टेशनरी फ्री मॉकअप के नाम से आप ढूंढेंगे, आपको मिल जाएगा। आप मॉकअप खुद भी बना सकते हैं। वो होता है एक एक्शन स्क्रिप्टिंग के हिसाब से, एक एक्शन स्क्रिप्टिंग आपको मिलती है, आप उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। आप स्टेशनरी खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन आप अभी इनिशियल लेवल पे हैं, तो मैं आप लोगों को वही स्टेशनरी डिज़ाइन करना बता रही हूँ जो ऑलरेडी आपके पास बिल्ट इन स्टेशनरी डिज़ाइन के मॉकअप्स होते हैं। अच्छा, मॉकअप्स क्या होते हैं? मॉकअप्स ये होते हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये मॉकअप होता है जो बिल्ट इन आपको इंटरनेट से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप कहेंगी तो मैं आपको उसकी पीएसडी फाइल भेज दूंगी। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास स्टेशनरी का बिल्ट इन मॉकअप है, बना बनाया। आप चाहे तो आप नेट से भी बना सकते, निकाल सकते हैं मॉकअप, आप बना सकते हैं। लेकिन अब बनाना कैसे है वो इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट सेशन में, जो जब आप मिड लेवल पे या प्रो लेवल पे आ जाओगे, तो फिर मैं आपको उसमें सिखाऊंगी कि स्टेशनरी के मॉकअप कैसे बनते हैं और कैसे आपको उस पर काम करना है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और फोटोशॉप की स्क्रीन दिख रही है, तो प्लीज़ यस में जवाब दें ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूँ। ओके। अच्छा, इसमें मेरे पास मॉकअप कौन कौन से हैं ये देखें। ये जो एक ब्लैक पेन है, एक डायरी है, और इसके साथ साथ मेरे पास ये इसका एक एनविलप है और 2 बिजनेस कार्ड हैं। और ये जो जैसे कि ये मेरे पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, हम उसमें भी हम अपना एक मॉकअप बनाते तैयार कर सकते हैं। ये जस्ट फॉर द प्रेजेंटेशन। मॉकअप क्या होता है? एक तरीके से प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप कभी भी क्लाइंट को, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे जाते हैं और खाना खाने, तो आप क्या कहते हैं? सबसे पहले कहते हैं ना, बड़े बूढ़े कहते हैं कि पहले आपकी आँख खाती है, फिर आप खाना खाते हो। अगर आपको आँख से दिखेगा ही अच्छा नहीं, तो आप कैसे खाना खाओगे? ना उसमें हरा धनिया, ना उसमें हरी मिर्चें, ना उसमें शक्ल, ना तेल। आप खाना खा सकोगे? नहीं खा सकोगे। क्यों? क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन ही ठीक नहीं है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम मॉकअप इसलिए इस्तेमाल करते हैं, हमें किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है या हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड अप करना है, तो उसके लिए हम मॉकअप यूज़ करते हैं। बने बनाए मिल जाते हैं आपको नेट से। यू डोंट नीड टू ड्रॉ एवरीथिंग एंड ऑल। आप बने बनाए भी उठा सकते हो मॉकअप, तो आप बना भी सकते हो। ये बनाना कोई, आई डोंट थिंक सो, कोई मुश्किल काम है। ओके, मैं आपको उसमें बेसिक 1-2 चीज़ें करके बताऊंगी, बाकी आप खुद करोगे। अच्छा, मेरे पास ये बने बनाए मॉकअप्स बने हुए हैं। नोट पैड है, एनवेलप है, बिजनेस कार्ड, डॉक्यूमेंट, A4, पेन, मैग्नीफाइंग ग्लास एंड द बैकग्राउंड। ठीक है। अब मैं कह रही हूँ कि मुझे ये जो बिजनेस कार्ड है मेरा, ये मैं इसको एडिट करना चाहती हूँ और मैं चाह रही हूँ कि इसके ऊपर हमारा डिज़ाइन आ जाए। अब बिजनेस कार्ड 1 आई क्लोज करके देखें, ऊपर वाला है, मतलब यहाँ पे हम कोई फ्रेंड लगा रहे हैं। आप बना सकते हो, आप रीडिज़ाइन कर सकते हो, या आप बना बनाया उठा सकते हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है योर डिज़ाइन इज़ हियर। ठीक है। अब मैं डबल क्लिक करूँगी ट्रांसपेरेंट इमेज के ऊपर, तो मेरा एक ऑब्जेक्ट खुल जाएगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी तो अलग, अब ये एक फाइल पूछ रहा है कि आपको हाँ खोलनी है, खोल, अभी अलग खुल गया। अब समझिए मेरे पास एक मॉकअप का इसी के ऊपर एडिशन है। मैं यहाँ पर अगर प्लेस करती हूँ कोई अपना बिजनेस कार्ड, जो कि मैंने अभी बनाया हुआ है, मैं बनाने अब नहीं बैठ रही क्योंकि वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बिजनेस कार्ड कैसे बनते हैं। चलें, अभी इसको नहीं यार लाल, इसका ये फ्रंट है पहले, एम्स्टर्डम। अभी चलो ये ले लेते, ये फ्रंट है, ये बैक है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपना बिजनेस कार्ड को प्लेस कर रही हूँ। प्लेस कर दिया, सिंपल कंट्रोल एस किया है, अब ये सेव हो गई। अब मैं यहाँ अगर देखूंगी तो यहाँ मेरी फाइल ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, ये देखें, सिंपल, इट्स वेरी इजी। अब मैं सेकंड पे भी करके आपको दिखाती हूँ। अब जैसे ये बैक है इसका, इस पर डबल क्लिक करूंगी तो ये हमारे पास फाइल खुल जाएगी। अच्छा, ये बेसिकली डबल क्लिक करने से क्या होता है, ये बेसिकली हमारा है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। जब आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट को एडिट करते हो तो ये दूसरी फाइल पे खोल देता है।
अब इन्होंने तो ये साइज थोड़ा बढ़ा दिया हुआ है बिजनेस कार्ड के हिसाब से, आप अपने हिसाब से इसको बना भी सकते हैं और मैं एडवांस क्लास में बताऊंगी कि किस तरह बनता है। मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने एक पिक्चर को मैंने इसको डाउनलोड इसको प्लेस किया है और मैंने कंट्रोल एस किया, ये यहाँ पे सेव हो गई। अब इसका मतलब ये यहाँ सेव हुई तो यहाँ पर भी सेव हुई है। अब ये मुझसे कह रहा है कि अब आपने डिजाइन डाल दिया है, मैं इसको ऊपर ले आ रही हूँ, ठीक है। इम्बोज मतलब एक तरीके से उसने एक शेडो टाइप कर दिया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब मैं फॉर एग्जांपल ये हमारा बिजनेस कार्ड हो गया। अब मैं एनवेलप देखते हैं, चलो ठीक है। मैं भी एनवेलप एक जस्ट रैंडम सी एक कोई इमेज डाल रही हूँ। आई गेस मैंने एनवेलप बनाया, मेरे अभी मुझे एनवेलप ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। अभी मैं कोई एक इमेज डाल रही हूँ यहाँ के ऊपर, जैसे एक रेफरेंस के लिए एक इमेज डाल रही हूँ। अगर ये मैं फॉर एग्जांपल ये डाल दिया मेरे एनवेलप का जो थीम है ना, मैं चाह रही हूँ एनवेलप के ऊपर ये आ जाए। अब देखना, आप एनवेलप आ गया, हमारा फिट हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा, अब देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं रिकैप दे रही हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे पास एक सिंपल सा एक मॉकअप रीडिजाइन हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया। जब आप एक लेयर पे जाते हो ना तो इसके ऊपर आपके पास आ रहा होता है, जैसे ये लिखा हुआ है इसमें योर डिजाइन है। अभी जो चकोर बॉक्स बना हुआ है, ये इसको हम कहते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कि बेसिकली वेक्टर ऑब्जेक्ट होता है। अभी इन्होंने डिजाइन किया हुआ है, अब आप इसको एडिट भी कर सकते हो। जरूरी स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप किसी भी नेक्स्ट इमेज के ऊपर नेक्स्ट थंबनेल पे जाके आप इसको एडिट कर सकते हो। इसको मैं डबल क्लिक कर रही हूँ तो आप ये देखिए मेरे पास एक ऑप्शन आता है, आफ्टर एडिटिंग द कंटेंट चूज फाइल सेव टू कमिट द चेंजेस, those changes will be reflected upon returning to stationery premium mockup into size pst. The file must be saved to the same location. If if the save as dialog appears, choose cancel and flatten the image before saving. मैंने ओके कर दिया, ये मेरे पास उसका इमेज खुल गई है। भाई आप अपना डिजाइन यहाँ बना सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपने वहां पे कुछ नहीं करना, जब आप ये खुल जाएगा आपके पास अलग से टैब में, आपने यहाँ जो भी, जरूरी नहीं है कि आप बना बनाए कोई चीज डालें। आप कह रहे हैं कि मुझे बनाना है, आप बना लो, डजंट मैटर। चलो हम बना के देखते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल एक मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर अप्लाई किया है, कोई सवाल है तो आप लोग पूछते जाओ, ठीक है। मैंने जस्ट एक सिंपल सा इसको टेक्स्ट लिख देती हूँ यहाँ पे डमी। ठीक है, मैं इसको मैंने एक डिजाइन किया अभी और मैं इसको कंट्रोल एस कर रही हूँ, ठीक है। सेव हो गया, ये हमारे पास इस पे आ रहा है, सही है। आप चाहें तो इससे गोल्डन टेक्सचर हटा दें, डजंट मैटर। अब ऐसा लग रहा है आपने डायरी रखी हुई और डायरी के ऊपर आपने ये डिजाइन करके रखा हुआ है, तो ये है। अब इसको बनाते कैसे हैं ये मैं आप लोगों को मिड और एडवांस लेवल पे सिखाऊंगी। ये तो बना बनाया मैंने स्टेप उठाया है, जो कि आपको इंटरनेट पे स्टेशनरी बेतहाशा मिल जाएंगी। आपने इसको डिजाइन कैसे करना है आपको ये मैं चीज बता चुकी हूँ। अभी भी कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लें। सवाल है तो पूछ लें, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक पे चल रहे हैं, मैं आप लोग को एडवांस पे तो नहीं ले जा सकती ना। आज हमारी लास्ट क्लास होगी। कोई सवाल है तो प्लीज आस्क। ओके, अच्छा अब ये मॉकअप्स हो गए। अब मैं आपको जिस इमेजेस बताती हूँ, ठीक है। अच्छा इमेज
बनाने के लिए जिप्स हमें देखिए विंडोज और टाइमलाइन। ठीक है, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि मुझे यहाँ पर एक 4-5 इमेजेस हैं, मैं उसको प्लेस कर रही हूँ और जो है सबकी इमेजेस को मैं जिफ बनाना चाहती हूँ। ऐड मीडिया फॉर एग्जांपल, मैं 3 इमेजेस के जिफ बना रही हूँ। इसने मीडिया ऐड कर दिया। मैं अगर इसको प्ले करूँ तो देखें ये 5 सेकंड का जा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ से जाके इसको इम्पोर्ट किया है वीडियो। अब मैं इसको अब कह रही हूँ कि मुझे 5 सेकंड करनी चाहिए, मुझे ये कम सेकंड का चाहिए, तो आप इसको पकड़ के छोटा भी कर सकते हो। 2 सेकंड। अच्छा, मैक्सिमम हमेशा एक बात रखिएगा, वीडियो हो, ऑडियो हो, पिक्चर्स हो, मैक्सिमम आप ना 3 सेकंड रखें तो ज़्यादा बेहतर है। अब जैसे इमेजेस क्या होती हैं 2 सेकंड, 1 सेकंड में आप क्या फ्लिप करोगे? देखो, अगर मैं इसको 1 सेकंड में प्ले करती हूँ और इसको भी मैं 1 सेकंड पे लेके जाती हूँ, सॉरी, ये देखिए इस तरीके से। अब ये वाली इमेज मेरे पास छोटी है, ये मेरे पास इमेज छोटी है क्योंकि मैंने इमेज ही डाउनलोड कोड करी की। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे 3 इमेजेस को पुट किया। अब मैं कह रही हूँ कि ये मेरी जिफ इमेजेस हैं और मैं इसको एनिमेट करना चाहती हूँ। अब इसको मैं अगर प्ले करती हूँ तो देखें आपको शुरू से आएगा। आप चाहें इसको 1 सेकंड से नीचे और भी कर सकते हैं। प्ले, ठीक है, ओके। ट्रिम आप यहाँ से कर सकते हो। अब यहाँ से आप रेजोल्यूशन को अप एंड डाउन भी कर सकते हो। मैं चाह रही हूँ इस इमेज की रेजोल्यूशन 50% हो जाए, तो आपकी ये। अच्छा, एक और बात, सॉरी, यहाँ तो अगर आप प्ले करते हैं तो देखिए ये प्ले होती रहेगी। ये ट्रांजैक्शन है, आप चाह रहे हैं कि एक इमेज के बीच में ट्रांजैक्शन है, मैं चाह रही हूँ फेड आए, ये लगा दी मैंने फेड। फेड, अब देखें ये, अब ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अगर अब ये मैंने आपको, मैं सिर्फ बेसिक बता रही हूँ, इसका भी बहुत से लेवल्स हैं। आप इंटरनेट पे देखोगे, गूगल पे चेक करोगे कि किस तरह से ये वीडियोस बनती हैं। आप इसमें ऑडियो भी डाल सकते हो, ऐड ऑडियो, ऐड ऑडियो अगर मैं करती हूँ यहाँ से फॉर एग्जांपल डाउनलोड पे मैं ऑडियो, मैं जस्ट एक रैंडमली कर रही हूँ, ऑडियो भी ऐड कर सकते हो आप इसके अंदर। आप इसके अंदर वीडियो, ये ऑलरेडी जिफ इज अ वीडियो, ठीक है। अगर मैं इसको प्ले करती हूँ, वैसे ज़्यादातर लोग जिफ में आई डोंट थिंक सो कोई प्ले ऑडियो मतलब डालता है, क्योंकि जिफ विदाउट ऑडियो ज़्यादा सही रहती है। आप जिफ इससे भी बना सकते हो, इलास्ट्रेटर पे बनती है, प्रीमियर पे बनती है, बहुत से सॉफ्टवेयर से आपकी बनती है जिफ ना। अब ये ऑडियो के उसमें हो रहा है क्योंकि जिफ जो होती है ना, बेसिकली करती क्या है, वो बहुत देर से अपलोड करती है कोई चीज़। जितनी हल्की पिक्चर्स होंगी उसमें उतनी ही अच्छा होगा। अच्छा, ये सिंपल हो गई। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ इसको क्रॉप करना, तो अब मैं इसको इजीली क्रॉप भी कर सकती हूँ, स्प्लिट कर सकती हूँ, और इसके अलावा यहाँ से मैं ऑडियो ऐड कर सकती हूँ। ऑडियो की आवाज़ है ये, म्यूट करना है, तेज़ करना है, वीडियो ग्रुप, अगर आपका एरो की नीचे तो तो पोजिशन, ओपेसिटी, पोजिशन चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें आप इसके ये जो मैंने इसके ऊपर ट्रांजैक्शन लगाई थी, आपको छोटा कम भी कर सकते हैं। मैं इस पर जस्ट क्लिक किया है, वो छोटा कम हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करती हूँ, जैसे सॉरी सेव करती हूँ, तो प्रीमियर सब दिमाग में आ रहा है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे, पीएनजी, टिफ है, ये आ गया आपका कंप्यूटर सेवर जिफ। जिसके हिसाब से अगर आप सेव करते हैं, मैं डेस्कटॉप पे भी कर रही हूँ जिस आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये अब ये तो मैंने आपको मतलब लाइक दिखाया है कि जिफ बनती कैसे, क्या है क्या नहीं है। और अगर आप अपने पास से
बनाना चाहते हो, वो इमेज न्यू बनाना चाहते हो, आप न्यू इमेज भी बना सकते हो। मेरी फोटोज थोड़ी देर से खुलती हैं। अच्छा, इसमें जिसमें कोई और सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लो। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट पुट योर पिक्चर्स ऑन ऑल ऑन योर टाइमलाइन एंड जस्ट एडजस्ट इट। इसमें अगर आपने अपनी वो रेजोल्यूशन लगानी है, कुछ भी करना है, आप उसमें फिक्स लगाओ और उसको प्ले कर दो। कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लो। बन सकती है तो मैंने आपको बताया है, 3 सेकंड के लिए मैंने बनाई है। आप इसको ट्राई करो, आप इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, सब कुछ आप लोगों को समझ आ जाएगा। कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लो। मैंने आपको एक सिंपल बनी बनाई इमेजेस के हिसाब से मैंने बनाया है, आप इंपोर्ट करो। जिस करने के तरीके बहुत हैं।
अच्छा, एक और तरीका भी है इसका आप जिफ बनाने का। एक तो वहाँ से सेव ऐसे, अच्छा मैं एक, अच्छा एक और बात, कभी ऐसी कोई होता है ना, सुंदर, मसला ये है कि अभी आप लोग प्रैक्टिस करो, मुझे अपने कुछ कामों के लिए कुछ इंटर्न की ज़रूरत है। तो अगर आप लोगों का काम अच्छा होगा, आप एक दो चीज़ें मुझे बना के दिखाएंगी, तो मैं आप लोगों के जो फाइनल प्रोजेक्ट है ना, उस पर मैं सबको देखूंगी, जिसका काम अच्छा होगा मैं उसको उसके स्किल्स को साफ करने के लिए 3 महीने तक के लिए अपने पास रखूंगी। और घर से होम बेस्ड करना है। और जब आपका काम हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं मतलब लाइक उसको परमानेंट रख लूँगी ऑन पेड। अभी 3 मंथ्स हम लोग अनपेड इंटर्नशिप ऑफर करेंगे, जिसमें आप लोगों को बेसिक पोस्टर्स वगैरह मैं बनाना सिखाऊंगी और कुछ सीखना, कुछ करना। तो मैं अभी फाइनल प्रोजेक्ट पे देखूंगी अब, क्योंकि आज आखिरी क्लास थी, इसके बाद मेरे कोई क्लास नहीं है। मैंने अपना वादा पूरा किया, जो जो आप लोगों की चीज़ें रह गई थी मैंने सबको सब कुछ सिखा दिया है, ठीक है। अब जो है मैं आप लोगों का अब फाइनल प्रोजेक्ट में आप लोगों को इंशाल्लाह कल से पहले पहले आप लोगों को फाइनल प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स भेज दूंगी। वो आप लोग जब मुझे सबमिट करवाएंगे फिर उसके हिसाब से देखूंगी कि आप लोगों का काम अगर मुझे पसंद आया तो मुझे भी इंटर्न्स की ज़रूरत है अपने काम के लिए ना, क्योंकि मैं जिस क्लाइंट के लिए काम करती हूँ तो उनको अपने फेसबुक के पेजेस के लिए इंटर्न्स की ज़रूरत है। अगर आपका काम अच्छा रहा, आप अपने अपनी टाइम से अपनी पाबंदी से वो काम किया, तो फिर हम आपको परमानेंट मतलब पेड जॉब पे रख लेंगे। सही है। इसके अलावा अभी तक तो मैं यही कर सकती हूँ, और फिर इंशाल्लाह अगर काम आप लोग का पॉलिश हो जाएगा तो आगे भी हम सब मिलके एक टीम बना के काम कर सकते हैं, कोई मसला थोड़ी है। और कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ लें, ताकि फिर मैं क्लास ऑफ। मैम एक्चुअली मेरा लैपटॉप ख़राब है, इसलिए मुझे मुश्किल हो रही है। अच्छा मेरी बात याद रखना सुंदर, देखो जिस चीज़ से आपका फ्यूचर है, जिस चीज़ से आपका काम है, जिस चीज़ से आपका पैसे हैं, उस चीज़ को हमेशा एक्टिव रखो, हमेशा अच्छा रखो। अब मेरा लैपटॉप है, मुझे पता है मेरे लैपटॉप से मैं अपना पैसे कमाती हूँ, मैं अपने लैपटॉप, मेरी रोज़ी भी है, मेरी हर चीज़ लैपटॉप ही है। तो अपने लैपटॉप को ठीक रखती हूँ कि भाई मेरा जिससे घर चल रहा है, मेरा जिससे सारे पैसे मैं कमा रही हूँ, वो चीज़ मेरी ठीक होनी चाहिए। तो मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। तो इस चीज़ में हमेशा याद रखो, जिस चीज़ से आप कमा रहे हो उस चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ ना करो तो बेहतर है। न्यू ले लो, इंस्टॉलमेंट पे ले लो, कमेटी डाल के उठा लो, या अम्मी से बोलो कि अम्मी दिला देंगे, अब्बू दिला देंगे, जो भी आप लोग के घर में गार्डियन है आप उनको बोलें, आपको दिला देंगे। अगर आप ले लो, मैं आपका फाइनल प्रोजेक्ट सबमिशन दे रही हूँ सबको। फाइनल प्रोजेक्ट पे देखूंगी कि मैं कौन कितनी किसके अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं उसको इंटर्न रख सकूँ अपने साथ, ठीक है। आई वांट एन इंटर्न फॉर मी। हाँ, जल्द से जल्द ले लो, जिसका जो काम होगा मैं उसके हिसाब से रखूँगी। चलो, अब इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी में अगर आप लोगों ने फाइनल आगे मिड लेवल और एडवांस लेवल लिया, तब मुलाकात होगी, वरना फिर मैसेजेस पे अगर आप लोगों को कभी भी कोई सवाल हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।